Hello everyone. Let's study about recombinant DNA technology. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? तो हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को तोड़ के वो दोनों को वापस जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसको फॉर्मल भाषा में कहना चाहे तो कैसे कहेंगे कि इट इज़ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल डीएनए दैट इज़ क्रिएटेड बाय combining two or more sequences that would not normally occur together, and this is done by process of gene splicing. आगे हम देखेंगे कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई है। डीएनए की डिस्कवरी हुई हमारी डिस्कवरी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई कि हमारी वॉटसन और क्रिक इन दोनों ने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया इन 1953। उसके बाद डीएनए लाइगेज ये एंजाइम को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया इन 1963। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है इनका पता चला 1970 में। और फिर पॉल बर्ग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जनरेट की 1972 में। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पता चले वैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये हुआ, जनरेट हुई। और फिर कोहेन और बोयर इन दोनों ने 1973 में पहला प्लाज्मिड वेक्टर बनाया जो कि कैपेबल था रेप्लिकेशन विद इन द बैक्टीरियल होस्ट। इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं। पहले तो हमें अपना डीएनए आइसोलेट करना है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर उस डीएनए का कटिंग होगा। कटिंग के बाद उसको हम अपना इंसर्ट डालेंगे, जो भी जॉइनिंग होगा डीएनए की वो होगी। और फिर एम्प्लीफिकेशन है। तो 4 स्टेप्स है जनरली: आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, जॉइनिंग ऑफ डीएनए एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें सेल लाइज करना पड़ेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में क्या करेंगे, सेल जो है हम लाइज करेंगे विद डिटर्जेंट और एनी मैकेनिकल और केमिकल मेथड, ताकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो सके। अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगी तो वो सेल कंटेंट सारा बाहर आ जाएगा। उसको हम प्रोटीएस से ट्रीट करेंगे टू डिग्रेड द प्रोटीन सो दैट आवर आरएनए इज डिग्रेडेड। अपने को डीएनए चाहिए तो हम आरएनए हटा देंगे। सेल डेब्रिस इज पेलेटेड इन द सेंट्रीफ्यूज। और फिर जो सुपरनेटेंट है और उसमें डीएनए होगा, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे क्लीन ट्यूब में और उसको फिर प्रेसिपिट करेंगे इथेनॉल के साथ। अब वो स्पूल जो फॉर्म होगा, ये स्पूल है, इस स्पूल को हम ग्लास रॉड पे लेंगे। नाउ कटिंग ऑफ डीएनए। हमारा डीएनए जो बना था, जो स्पूल बना था, अब उसको ये लार्ज फॉर्म में था तो उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट करेंगे बाय मैकेनिकल शेयरिंग। और उसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दोज एक्ट एज सीजर फॉर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स उसका यूज़ करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं कि ये एक स्पेशल क्लास ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंजाइम्स है जो कि बैक्टीरिया में फाउंड होते हैं। ये साइट स्पेसिफिक कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद या तो ये स्टिकी एंड बनाते हैं या फिर ब्लंट एंड बनाते हैं, पर मोस्टली हमें लाइगेशन के लिए स्टिकी एंड्स आर मोस्ट प्रिफरेबल। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है डीएनए बेसिस को रिकॉग्नाइज करते हैं जिनके पास पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस में जो आगे से भी सेम हो और पीछे से हम ये करें, फॉर एग्जांपल पापा, हाँ, पीछे से पढ़े तो भी सेम हो, तो ऐसे पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, स्टैगर कट करेंगे विथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस फॉर इजी सर्कुलेशन। अब डीएनए को हमें ज्वाइन करना है। हमने क्या किया, प्लाज्मिड था हमारे पास, प्लाज्मिड था, उसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के क्लीव किया, हमें उसके साइट पता थे।
तो हमने इको R1 के साथ इसको क्लीव किया है, तो उसने स्टिकी एंड्स बनाए। अब हमारा ये फॉरेन डीएनए उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ काट लिया और फिर उसको भी ये एक हमने फिर उसको दोनों को ज्वाइन करना है। अब ये हमारा फॉरेन डीएनए है, तो एनेलिंग होगी इन दोनों की और फिर डीएनए लाइगेज करेंगे। डीएनए लाइगेज का क्या काम है? दो बॉन्ड्स को ज्वाइन करना, तो ये लाइगेट करेगा और फिर हमारे पास ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब जो हमारा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको एम्पलीफाई करना है। तो एम्पलीफाई क्यों करना है? कि हमें पता चले ना कि हमारा डीएनए कितने वेक्टर में गया है, कितने प्लाज्मिड ने उसको लिया है, वो एक्चुअल लाइगेट हुआ है कितने प्लाज्मिड में, तो वो देखने के लिए हम एम्पलीफिकेशन करेंगे। तो ये कैसे कह सकते हैं? तो ये करेंगे विथ सेल्स आर ट्रीटेड विथ CaCl2। पहले डीएनए ऐड करेंगे, फिर इसको हीट शॉक देंगे एट 42 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा ट्रांसफॉर्म किया हुआ डीएनए है, समझो इसमें, है ना। इसको हम हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है वो फॉर्म हो, और उसको फिर CaCl2 से ट्रीट करेंगे तो हमारा डीएनए इनसाइड चला जाएगा सेल्स के। हम जिन सेल्स में इंसर्ट कर प्लाज्मिड डीएनए इंसर्ट हो जाएगा, तो और फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस होस्ट सेल में रेप्लिकेट होगा। तो होस्ट सेल में रेप्लिकेट होगा तो फिर हम उसकी फिर स्क्रीनिंग करेंगे। ये हमारा फिर ये जैसे होस्ट सेल है, यहाँ पे ये होस्ट सेल में हमने फिर डाल दिया, फिर इनको सेल डिवीजन के लिए छोड़ दिया। अब इसको हम स्क्रीन करेंगे वापस से इन द लास्ट। अब एंजाइम्स यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए को अब बाइंड करेगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगा। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे क्लीव करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? ये आरएनए से डीएनए की कॉपी बनाएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो गैप्स होते हैं डीएनए सीक्वेंस में, समझो ये सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पे ऐसे सारे गैप है, तो ये गैप्स को फिल करने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करेगा? काइनेज है यानी कि वो फॉस्फेट को ऐड करेगा, तो ये 5' OH एंड पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे फॉस्फेट ऐड करेगा। टर्मिनल ट्रांसफरेज क्या करता है? ये एक होमोपॉलीमर है, एड्स अ होमोपॉलीमर टेल टू द 3' OH एंड। ट्रांसफरेज है तो 3' OH एंड पे एक होमोपॉलीमर ए हो गया, टी हो गया, ऐसी चेन ट्रांसफर करेगा। एक्सोन्यूक्लियस 3 क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड जो है उसको रिमूव करेगा फ्रॉम 3' एंड, एक्सोन्यूक्लियस 3। एंड बैक्टीरियोफेज लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस which will remove nucleotides from 5' end। अल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है? टर्मिनल फॉस्फेट्स को रिमूव करता है। फॉस्फेटेजेस है, फॉस्फेटेज यानी कि फॉस्फेट का रिमूव होना। अब वेक्टर्स देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से यूज होते हैं। वेक्टर मतलब क्या है? इट इज अ एरिया ऑफ डीएनए दैट कैन जॉइन टू अनदर डीएनए विदाउट लूजिंग लिमिट फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन। वेक्टर्स के पास खुद का डीएनए भी है और दूसरा भी डीएनए है जो कि इंसर्ट हम कहते हैं, और इनके पास रेप्लिकेशन की पावर होती है। दे शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग विद इन द होस्ट सेल। अब ये जो दे शुड हैव कन्वीनियंट रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द इंसर्टिंग ऑफ डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। अब हमको इको R1 के साथ ट्रीट किया गया जो इंसर्ट है वो डालना है वेक्टर में, तो वेक्टर के पास इको जो हमारे
स्टैगर्ड एंड बने हैं इंसर्ट डीएनए के, या फिर जो करने के बाद जो स्टिकी एंड्स बने हैं डीएनए के, उसको ये जॉइन होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसके भी जो एंड्स है, ब्लंट एंड है या फिर स्टैगर एंड है, ये हमारे इंसर्ट को जॉइन होने चाहिए। तो हमें उस हिसाब से इसको रिस्ट्रिक्शन साइट से ट्रीट करना पड़ेगा, और उसके लिए इसके पास वैसी साइट्स होनी चाहिए। और शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर to indicate which host cells received the recombinant DNA molecule, and they should be in small size so they are easily isolated. वेक्टर्स के कौन से टाइप्स है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, या फिर प्लाज्मिड, लैम्डा फेजेस, कॉस्मिड्स और एक्सप्रेस आयंस। डीएनए क्लोनिंग इन प्लाज्मा प्लाज्मिड वेक्टर परमिट्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। ये फुल प्रोसीजर है कि हमने कैसे किया। ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर था, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर भी है जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हुआ है हमारे इंसर्ट के साथ। अब इससे क्लोनिंग लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरी जिनके पास डीएनए क्लोन्स की ये होती है, कॉपी होती है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। हम ये क्लोन्स रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से क्लोनिंग लाइब्रेरीज बना सकते हैं। इसका गोल क्या है? टू हैव ईच जीन रिप्रेजेंटेड इन द लाइब्रेरी एटलीस्ट वन। तो जीनोमिक मेड recombinant genome technology made from restriction DNA fragments of total genomic DNA। cDNA क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कि आरएनए से डीएनए बनता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके। तो इसके एप्लीकेशंस इन द एग्रीकल्चर, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ योर ओन चॉइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बना सकते हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स, फूड्स विथ अट्रैक्टिव कलर्स, न्यूट्रिएंट्स। फार्माकोलॉजी में अपने को आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोडक्ट करना है, ड्रग डिलीवरी करना है, या फिर एंटीबायोटिक बनानी है। मेडिसिन में जीन थेरेपी, एंटीवायरल थेरेपी, वैक्सीनेशन, synthesizing protein factors, and other uses such as fluorescent fishes, glowing plant, etc. And that's all. Thank you.